ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर नीतीश कुमार अपनों के निशाने पर है। पिछले कुछ महीनों से लोजपा प्रमुख चिराग पासवान अपने ही गठबंधन के साथी जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर हो रहे हैं। जदयू और लोजपा दोनों ही बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल है। इसके बावजूद चिराग अपने गठबंधन साथी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हालांकि राजनीति जगत में माना जा रहा है कि चिराग का ये कदम विधानसभा चुनाव से पहले से अधिक सीटों के लिए अपना दबाव और कद बढ़ाने के लिए है। लेकिन नीतीश कुमार और जदयू को चिराग का यूं मुखर होना रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि चिराग का मुंह बंद करने के लिए नीतीश हम पार्टी के जीतन राम मांझी को अपने खेमे में ले आए। चिराग और मांझी दोनों ही दलित नेता है और प्रदेश की दलित राजनीति का नेतृत्व करते हैं। नीतीश का ये फैसला चिराग के अरमानों को चकनाचूर करने जैसा है। इस बात से नाराज होकर चिराग ने सार्वजनिक तौर पर जदयू के खिलाफ लोजपा के उम्मीदवार उतारने की बात कही है। ऐसे में नुकसान लोजपा और जदयू का होना तय है। वही राजनीतिक दिग्गज ये भी मान रहे हैं कि चिराग को विरोधाभास की ये हवा बीजेपी द्वारा दी जा रही है। हालांकि खुलेआम जदयू और लोजपा के नेता इस बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी बिहार में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर जदयू और नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। दरअसल बिहार में बीजेपी का वर्चस्व हमेशा तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर रहा है। वो सरकार में रही, लेकिन हमेशा छोटे भाई की भूमिका में। लालू प्रसाद यादव की राजद पहले और नीतीश की जदयू दूसरे नंबर पर रही है। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बीजेपी को राजद का प्रभुत्व प्रदेश की राजनीति में कम करना होगा, जो नीतीश करीब करीब कर चुके हैं। अब नीतीश के साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए बीजेपी को चिराग से बेहतर कोई मोहरा नहीं मिलेगा। इधर जीतन राम मांझी दलितों के नेता के तौर पर जरूर जाने जाते हैं, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि उनकी लोकप्रियता काफी कम है। पूर्व बिहार में अब दलित समुदाय के लोग खुद को रामविलास पासवान से ही जोड़ते हैं। बीजेपी निश्चित तौर पर यही चाहेगी कि लोजपा वहां जीते। हालांकि लोजपा के अलग होने से दलितों में मजबूत और संगठित दुसाध जाति का वोट बैंक भी लोजपा की तरफ जाएगा। उनके साथ आने से हर इलाके में उसे 5% वोट तक का फर्क पड़ेगा। गौरतलब है कि सोमवार को चिराग पासवान के आवास पर लोजपा के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि बोर्ड 143 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी की सूची बनाकर जल्द ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपेगा। करीब करीब इतनी ही सीटों पर जदयू भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में कुछ तस्वीरें हमारी खबरों के मुताबिक ही बनते दिखाई दे रही है। वैसे चिराग एनडीए में रहने को लेकर फैसला 15 सितंबर के बाद करेंगे। अब ये बात भी तो स्पष्ट है कि चिराग का बीजेपी से कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान भी लोजपा का बीजेपी से दोस्ताना व्यवहार बना रह सकता है। अगर बीजेपी या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो चिराग का एनडीए के साथ नहीं तो क्या बीजेपी के साथ आना तो निश्चित है। ऐसे में बीजेपी को थोड़ा नुकसान उठाकर ज्यादा फायदा तो हर हाल में मिलेगा। हालांकि इस बयानबाजी से जदयू को भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन गर्म स्वभाव वाले चिराग पासवान को जरूर फर्क पड़ेगा। ये बयानबाजी लोजपा और जदयू के बीच की तल्खी को बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि अभी भी चुनावी माहौल के बीच बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये खबर जोर पकड़ती जा रही है कि चिराग नाम की चिंगारी को हवा देने के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का ही हाथ है। अगर ऐसा नहीं है तो पिछले विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर चुनाव लड़ने और महज 2 सीटें जीतने वाली लोजपा एक साथ 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कैसे कर सकती है? सवाल बड़ा और अहम है, जिसका जवाब भविष्य के कर में छुपा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।